आप सभी भाई बहनों को जय हिंद जय भारत। आज एक कांग्रेस का और घृणित चेहरा, बहुत ही घिनौना चेहरा मैं आपके समक्ष लाने वाला हूं और ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि आखिर कोई पार्टी, कोई व्यक्ति हिंदुओं से इतनी घृणा कैसे कर सकता है, जबकि हिंदू हमेशा समरसता की बात करता है। हमेशा सनातन धर्म ने लोगों का स्वागत ही किया है, मान सम्मान ही दिया है। उसके बावजूद गांधी और गांधी के बाद कांग्रेस ने हिंदुओं के खिलाफ पता नहीं ना जाने के इतने षड्यंत्र रचे, जहां उन्होंने हिंदुओं को गलत शिक्षा दी, सामाजिक समरसता का पाठ हिंदुओं को पढ़ाया, धार्मिक शिक्षा से उनको वंचित रखा। वहीं हमारी धार्मिक पुस्तकों में भी छेड़छाड़ और हमारी सारी प्रॉब्लम्स भगवान हल करेंगे, प्रभु आएंगे, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए, हमारा सारा काम वो ईश्वर करेंगे या न्याय व्यवस्था करेगी या शासन प्रशासन करेगी, ऐसा हमारे दिमाग में भर दिया। हमें सिखाया कि हमारे भगवान सभी में विद्यमान है। ऐसे ही तो हमारा मनोबल तोड़ा ही हिंदुओं का, चाहे वो गांधी हो, कांग्रेस हो। उसके साथ साथ उन्होंने जो है वो संविधान और कानून ऐसे बनाए जो कि हिंदुओं के लिए बिल्कुल नहीं थे। सारे के सारे कानून, संविधान, सब कुछ जो है वो मुसलमानों की बात करते हैं। और बार बार ये कहा जाता है, हिंदू ही कहता है कि उसे कोई खतरा नहीं है, सब ठीक है। कैसे? कभी सवाल कीजिए आप अपने आप से कि कैसे? क्या आपने 56 राष्ट्र नहीं खो दिए? क्या आपने भारत को टुकड़ों टुकड़ों में नहीं कर दी? क्या आपने भारत के ही कुछ राज्य नहीं खो दिए? ये हमारी समरसता के कारण ही हो पाया। क्या जब ये कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ इतने षड्यंत्र रच रही थी, क्या उस समय हिंदू नहीं थे? क्या संगठित नहीं थे? कौन सी सोच थी जो हिंदुओं को बाधित रखा, जिसने कि हिंदू ने इतनी बड़ी षड्यंत्र के बावजूद भी हिंदू ने आवाज़ नहीं उठाई और बार बार वो कांग्रेस को ही जिताता रहा। हो सकता है शायद वो पहले पूरी तरह से जान ना पाया हो क्योंकि मीडिया ना हो, लेकिन अब तो मीडिया है, अब तो सारी जानकारी, सारे राज कांग्रेस के खुल चुके हैं। उसके बावजूद भी लोग अभी भी कांग्रेस के पक्ष की बात करते हैं। कैसे हिंदू, जैन, बौद्ध, दलित, सिख की जमीन जायदाद का सारा अधिकार छीनकर मुसलमान की झोली में डाल दिया। हिंदुओं की कमाई, टैक्स की दौलत, ये सभी कैसे मुसलमान अल्पसंख्यक को बांटी गई, ये अब सभी की नॉलेज में है, सभी लोग इसको जानते भी हैं। यानी कांग्रेस की पूरी कोशिश थी, जबकि आज़ादी सेवा के बदले मुसलमान को भारत के 2 भाग करके उनको अपना हिस्सा पाकिस्तान के रूप में दिया जा चुका था। यानी पूर्ण स्वतंत्र पाकिस्तान तो दे दिया, जिसमें हिंदुओं को कोई सुविधा नहीं मिली। उनका परिवार पर हर तरह के अत्याचार रोज सुनने को मिलते रहते हैं और वहाँ पे हिंदुओं की संख्या घट करके जो 17% थी वो 1% पे रही। और यहाँ देखिए, यहाँ जिनको गांधी परिवार ने रोका, उन मुसलमानों को उसने दामाद जैसी सुविधा प्रदान करना शुरू कर दी और वो अक्षरश आज भी जारी है। यह सब वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में हुआ या भारत को गजवाए हिंद बनाने की साजिश के तहत हुआ,
ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप इस पे विचार कीजिएगा कि आखिर ये कैसे हुआ। वैसे तो संविधान में बहुत सारे बदलाव किए गए, लेकिन 6 कुछ खास प्रमुख बदलाव संविधान के मैं बताता हूँ। पहला, जहाँ पाकिस्तान को भारत से अलग किया, वहीं कश्मीर में धारा 370 और 35A इतनी ज़्यादा सहूलतें दे दी गई। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का पेट खाली पाकिस्तान को अलग करने से नहीं भरा। 370 के तहत जहां कश्मीर को बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया, भारत से काट दिया, वहां 35 ला करके वहां पे हिंदू या जो बाहर के व्यक्ति हैं वो ज़मीन ना खरीद सके कि धीरे धीरे अगर वहां से हिंदू भगाए जाए तो ये वहां पर एक लॉबी का ही राज हो। ऐसी व्यवस्था की गई और आखिर देखिए उसका परिणाम आया सामने कि कश्मीर में दंगे हुए और सारे कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया। यही मानसिकता आज भी वहाँ के मुसलमानों में है कि यहाँ पे मुसलमानों के अलावा कश्मीरी पंडित नहीं रहने चाहिए। किस तरह से घृणा का काम किया है इस पार्टी ने, जिसको हटाने के लिए या उसको सुधार करने के लिए आज सरकारों को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है। वहीं दूसरा खामियाजा वहाँ मुसलमान भी भुगत रहा है और हिंदू भी भुगत रहा है। दूसरा, उन्होंने जो संविधान में बदलाव किया वो किया 1951 में कि भारत के जितने भी मंदिर थे, प्रतिष्ठित मंदिर थे, जिनकी आय इनकम ज़्यादा थी, उसको उन्होंने सरकारी कब्जे में लेना शुरू कर दिया। और दोगलापन देखिए इस पार्टी का कि वहीं पर उसने मस्जिदों को, चर्चों को, दरगाहों को, मज़ारों को इनसे मुक्त रखा ताकि ये तो फले फूले और हिंदुओं का पैसा जो मंदिर में वो दान स्वरूप देता है, जो भगवान को अर्पित करता है, वो सोचता है या तो भगवान को मिले या उसके जरिए बाकी भारत के हिंदुओं को वो पैसा मिले। ऐसी सोच के साथ जो दान करते हैं उनका पैसा सरकार लेती है। चलिए वो भी बात छोड़ दीजिए कि ले लिया, लेकिन वो पैसा मेन कहाँ देती? वो खर्च करती है अल्पसंख्यकों को, यानी उधर से उनसे उनके कमाए हुए हिस्से में से कुछ नहीं लेना है, हिंदुओं को कमाए हुए हिस्से से उन्हीं को देना है ताकि वो और सशक्त और मजबूत हो सके और गजवाए हिंद का जो सपना है उनका वो सच हो सके। तीसरा जो संविधान में संशोधन किया जो कि बहुत खतरनाक था वह था वक्फ एक्ट। ये 1954 में नेहरू जी लेकर के आए इसको। शुरुआत में तो ये जनरल ही था, लेकिन उसके बाद इसमें इतने संशोधन किए इन्होंने और लास्ट में इसको इतना बलशाली कर दिया वक्फ बोर्ड को, और कितना ही बेतुका। स्वयं आप सोचें कि कोई भी अगर आप किसी चीज़ पे मालिकाना हक दिखाते हैं तो उसका कागज़ तो होना चाहिए, लेकिन किस तरह से कांग्रेस की धूर्तता थी कि उसने जो है वो वक्फ बोर्ड को इतनी असीमित शक्तियाँ दे दी कि अगर वो किसी भी कह दे, जिसका परिणाम हम लोग आजकल देखने को मिल रहा है कि बिहार में 1400 साल से भी पुराना एक गांव था, उसको वक्फ बोर्ड ने कहा ये मेरा है। इलाहाबाद कोर्ट को कहा ये मेरी ज़मीन पे बना है। इलाहाबाद कोर्ट को भाग करके उच्च न्यायालय जाना पड़ा। मंदिरों को जो इतने सालों से बने हुए हैं और इनका इस्लाम आए हुए अभी 1400 साल पूरे हुए हैं, उसको भी बोल दिया वो मेरा है। अच्छा, कह दिया कोई बात नहीं, लेकिन भाई साहब क्या अमेंडमेंट किया कि वक्फ बोर्ड ये कहने के बाद आपको कागज नहीं दिखाएगा, आपको कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करेगा। कौन करेगा? जिसका मालिकाना हक वहाँ पे है। क्यों? कांग्रेस जानती थी कि 400 साल, 200 साल, 150 साल ऐसे पुराने कागज कौन रखेगा, और धीरे धीरे वक्फ बोर्ड पूरे भारत में ज़मीनों को कब्जा कर लेगा और बिना लड़ाई बिना युद्ध के ही
हिंदुओं की ज़मीन जायदाद सभी पे वक़्त का कब्जा हो जाएगा और धीरे धीरे ये भारत जो राष्ट्र है वो गजवाए हिंद बन जाएगा। यानी उसके दिमाग में भी गजवाए हिंद का सपना जरूर रहा होगा, जिस तरह से उसने इस तरह की अमेंडमेंट किए, इस तरह के संविधान में जोड़ा। यहाँ तक तो ठीक था कि अगर वो कह दे तो आप कागज़ तो दिखाएंगे किसी चीज़ के। कल को वो आपके घर पे आकर के कह दे कि वो कह दे कि ये घर मेरा है, तो आप लड़ते रहिए। अच्छा, दूसरा लड़ना कहाँ है, ये भी एक देखिए। वो उनका खुद का कोर्ट होगा, यानी भारत में बाकियों के लिए कुछ नहीं है। जो हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं और कम्युनिटी के लोग हैं, सिख हैं, उनके लिए ऐसा कोई सुविधा नहीं है। इस एक पर्टिकुलर लॉबी के लिए उनके पास इतनी सुविधाएं हैं कि दूसरा कोड भी बन गया कि आप यहाँ लड़ सकते हैं, वहाँ पे भी जज कौन, वो मुस्लिम। रिजल्ट कहाँ से आएगा? और ये तो वैसे भी कुछ मांगने पे कुछ दिखाते नहीं हैं, इधर उधर की बातें करते। चौथा केस किया इन्होंने, शैक्षणिक संस्थानों पर भी कब्जा करना शुरू किया। 1981 में यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस कानून बनाया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी माइनॉरिटी से जोड़ दिया, जबकि कोर्ट ने एएमयू को अल्पसंख्यक विद्यालय नहीं माना, मना कर दिया कि इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसके बावजूद भी 2011 में सोनिया गांधी और गूंगे बहरे हमारे प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यक का दर्जा जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज को दिया। कुल मिला के इन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी करीब 10,000 ऐसे शिक्षण संस्थानों को अल्पसंख्यक के साथ जोड़ दिया। उससे नुकसान क्या हुआ? जहां SC, ST, OBC इनको अधिकार मिलना चाहिए कि वो वहाँ पे पढ़ सके, उनको जॉब मिल सके, वो सिर्फ एक कम्युनिटी को चला गया। ये सिर्फ दिखाने के लिए पार्टी थी जो SC, ST, OBC इनकी बात करती थी, लेकिन इसके दिल में ना इनके लिए कोई हमदर्दी थी, ना ही हिंदुओं के लिए कोई हमदर्दी। इसके बाद पांचवा जो संशोधन किया वो सिटीजन एक्ट के रूप में किया। 1950, देखिए इसकी सोच देखिएगा कि कैसे कैसे ये काम करती थी। 1985 में एक कानून लेकर के आई जिसमें असम के 60 लाख बांग्लादेशी पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशी मुसलमानों को इसने भारत की नागरिकता दे दी, क्योंकि इसको पता था यहाँ पे मुस्लिमों को बढ़ाना है, चाहे जैसे हो। हमारी तो जनसंख्या पे इसने जो है वो बता दिया कि हिंदू को 2 बच्चे रखने चाहिए, उसकी नसबंदी भी करा दी ज़बरदस्ती, और मुसलमानों को इससे दूर रखा। ये 4 बीबी 16 बीबी जितने बच्चे चाहे उतने कर सकते, परिवार विस्तार कर सकते, लेकिन एक हिंदू को सिर्फ 2 बच्चे ही चाहिए, ऐसा दिमाग में फोबिया उसने हिंदुओं के भर दी। और वो जनसंख्या तेजी से बढ़े इसलिए बाहर के बांग्लादेशी मुसलमानों को भी, रोहिंग्याओं को भी ये भर्ती चली गई, ताकि जल्दी जल्दी देश में मुसलमान आना शुरू हो जाए और धीरे धीरे ये मुस्लिम राष्ट्र बन जाए। छठा जो इसने किया वो हिंदुओं के पीठ पे खंजर था। वैसे तो इसने हिंदुओं की आत्माओं को ही छलनी किया हुआ है। ये था हमारा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, ये 1991 में लेके आई। कितनी खतरनाक पार्टी जो भारत में ही रह रही है, भारत का ही खा रही है और भारत में फल फूल रही है, वह भारत के खिलाफ किस तरह से षड्यंत्र कर रही है कि जो मुगल काल में हुमायूं हैं, शहंशाह हैं, बाबर हैं, गौरी हैं, ये जो मुगल आक्रांता थे जिन्होंने हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया, न जाने कितने लोगों को मारा, और उसी मंदिर पे हमारे जो भगवान थे उनको सीढ़ियों के नीचे दबाया, कहीं थूकदान में रख दिया। इतनी बर्बरता हमारे भगवान के साथ में की।
हमारे मंदिर, प्रमुख प्रमुख मंदिरों पे कब्जा किया, जबकि इतनी बड़ी ज़मीन पड़ी हुई थी, उस पे भी चाहते तो वो बना लेते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। सिर्फ नीचा दिखाने का काम, हिंदुओं को नीचा दिखाने का काम, जैसे मुगल काल करके आए, उससे ज़्यादा हमारी ही हिंदू पार्टी कांग्रेस होने के बावजूद उसने अत्याचार किया। मुगल तो बाहर के थे, अंग्रेज बाहर के थे, लेकिन ये तो अपने यहीं के थे, जिन्होंने हिंदुओं की पीठ में खंजर पे खंजर भोगते चले गए, चाहे वह गांधी हो और चाहे वो कांग्रेस सरकार हो। अब इनको चाहिए था कि एक्ट ऐसा बनाते कि कम से कम जो मुगलों ने कब्जा किए वो मंदिर मुक्त हो पाते हैं, लेकिन इन्होंने उल्टा ही कर दिया। इन्होंने मंदिर जो है वो ना छूट पाए, इसके लिए सारे एजेंडे किए हैं। खैर, उसके बाद तो मुकदमे हुए हैं, लोग जानते ही हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने वकील खड़ा किए राम को झूठा बताने में, हिंदू संस्कृत को तहस नहस करने में, हिंदुओं को आतंकवादी बताने में, और मुसलमान के खिलाफ इसकी जबान कभी नहीं खुली कांग्रेस की। और देखिए, कुछ मुसलमान इसको, कांग्रेस को भी गाली देते रहते। इतना फल फूलने के बाद भी, जिसने हिंदुओं को इतना कमजोर किया, हिंदुओं पे निर्मम अत्याचार किए, उस गांधी को इसने राष्ट्रपिता बना दिया, और वो झूठ आज हमें भी ढोना पड़ रहा। खाली यही नहीं किया, और क्या किया कि जो मुस्लिम प्रतिष्ठान हैं वो राइट टू एजुकेशन से बाहर रख दिए गए, उन पे उसका कोई नियम नहीं लगता है। यानी कि वो अपनी संपत्ति, यही सही वक्फ में है कि वक्फ की संपत्ति की जो संपत्ति है, उसकी जो आय है, उस पे सरकार का कोई अधिकार नहीं। खूब दबा के कमाइए और हिंदुओं के विरोध में ही वो पैसा खर्च करिए। उसने ऐसे ऐसे नियम बनाए कि देश की संपत्ति, भूमि, नागरिकता, शैक्षणिक संस्थान, सब के सब एक मजहब को कब्जा हो जाए। इतना होने के बाद भी बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि आज भी हिंदू का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के साथ में है। और उससे भी दुखद कि जिस पार्टी को, जिसने भारत के साथ देशद्रोह किया, हिंदुओं के साथ हिंदू द्रोह किया, जिस पार्टी पर केस होने चाहिए, जिस पार्टी को जेल में होना चाहिए, वो पार्टी आज भी हिंदुओं के पैसे से फल फूल रही है और बाकायदा विस्तार कर रही है, और हिंदू मुसलमान की लड़ाई का कारण बन रही है। क्योंकि किसी को भी आप जब ज़्यादा स्वतंत्रता दे देते हैं, उससे वापस लेंगे तो उसको समस्या होगी। अब ये सोचने वाली बात है कि इतना सब जानने के बाद भी व्यक्ति कैसे जो है वो कांग्रेस पार्टी को वोट दे देता है। अभी एक और संशोधन था जो भगवान की दुआ से विपक्ष के विरोध के चलते नहीं पूर्ण हो पाया इनका षड्यंत्र, वो तो और भी बहुत दुखदायक था। तो वहाँ तो ये अधिकार थे कि अगर कोई भी आपके वहाँ पे अपराध हो, गली मोहल्ले गांव में कोई भी अपराध हो, तो उसमें हिंदू बहुसंख्यक को उठा करके जेल में बंद करने का, उसको सज़ा देने का प्रावधान बनाया था। जबकि भले ही कांड मुसलमानों ने किया हो, पत्थरबाजी मुसलमान करे, हिंदू अंदर, हिंदुओं की बहन बेटी के साथ रेप करे, हिंदू अंदर, इस तरह का कृत्य करने जा रही थी। उसके बाद भी हिंदू किस तरह का मानसिकता रखता है, या हमारे सरदार भाई किस तरह की मानसिकता रखते हैं कि इतना 84 में सिख अत्याचार होने के बावजूद भी उस पार्टी के साथ खड़े हुए हैं जिसका मोटिव ही हिंदुओं को बर्बाद करने का है। अब यह सोचने का काम आपका है कि आपको क्या करना है, आपको किस पार्टी के साथ रहना है, ये आपका विचार हो सकता है। पर ध्यान रखिए, जिन जिन लोगों ने इतिहास से सबक नहीं लिया है वो समूल नष्ट ही। तो आप सोचिए, विचारिए कि जिस पार्टी पर अभियोग चलना चाहिए, जिस पार्टी को जेल में होना चाहिए, वो पार्टी
आराम से फल फूल रही है। उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है, ना कोई संगठन कर रहा है, ना कोई मठाधीश कर रहे हैं, कोई उसका विरोध नहीं कर रहा है, खुलेआम। तो इसी के साथ यदि आपको यह पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, लोगों को शेयर करिएगा, ताकि उनकी हिंदू भाइयों की आंखें खुल सके कि किस किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उसके पूर्वजों के साथ और आगे आने वाली संतानों के साथ क्या करना चाहती थी। और मेरे वीडियो आपको बनते ही तुरंत मिल जाएं, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जय श्री राम।